लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें सक्सेसफुल होती है लेकिन उससे भी ज़्यादा चीज़ें अनसक्सेसफुल रह जाती है। बहुत बार आप कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, सम ड्रीम प्रोजेक्ट और समथिंग और वो नहीं चलता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोशिश करना ही छोड़ दें। तो अगर दूसरों को एडवाइस देते हैं कि कोशिश करना नहीं छोड़ सकते, तो हम भी कैसे ही छोड़ दें। तो हाँ जी, इसी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारा एक क्रिएटर फंड इनिशिएटिव ऑल विद माय पर्सनल मनी। और मैं चाहता हूँ कि पूरा इकोसिस्टम ग्रो हो, टीचर्स को और रिकॉग्निशन मिले और जो अच्छे टीचर्स हैं वो स्टूडेंट तक पहुँचे। बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, टीचर्स हैं या वानाबी टीचर्स हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यूट्यूब एल्गोरिदम ने इतना साथ नहीं दिया। यूट्यूब एल्गोरिदम में मुझे बहुत प्रेम मिला चाय और कोड को और कंटिन्यूअसली मिल रहा है। यहाँ पे लोग बहुत सारा कंटेंट एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे, हमारी टीम से, और कहते हैं कि हमें यहीं पे पढ़ना है, बहुत मज़ा आता है। इसी के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा और इनिशिएटिव लिया जाए और अनाउंस कर रहा हूँ आज हमारा क्रिएटर्स फंड। मेरी अपनी पॉकेट से 20 लाख रुपीस का फंड मैं साइड में रख रहा हूँ, ताकि हम उन क्रिएटर्स को अप्रिशिएट कर सकें और पे कर सकें जो कि पढ़ाना चाहते हैं। अब सिर्फ उन क्रिएटर्स के लिए नहीं है, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ाना चाहते हैं या फिर जस्ट फॉर द सेक कि उनको पढ़ाना अच्छा लगता है या कंटेंट क्रिएटर है, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं पूरी डिटेल लेके आया हूँ। इसके रिगार्डिंग मेरे पास पूरे नोट्स तैयार हैं ताकि मैं आपको डिटेल में बता सकूँ। बट हाँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बड़ा सिंपल सा है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हो सकता है आप रिएक्ट नेटिव पढ़ाते हो, एक्सपो पढ़ाते हो, फ्लटर, आईओएस, स्प्रिंग, डॉट नेट, पीएचपी। बट कई बार और इनफैक्ट ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि उन चैनल्स को रीच नहीं मिल पाती है। तो वो चैनल अक्सर 200 व्यूज़, 300 व्यूज़, 1000 व्यूज़ मैक्सिमम, इतना ही हो के वो ख़त्म हो जाते हैं और जनता को पता ही नहीं लगता है कि यार इतना अच्छा क्रिएटर भी कहीं पे एग्ज़िस्ट करता है। ना कि सिर्फ़ विज़िबिलिटी की प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है कि यूट्यूब जो एडसेंस देता है वो एक्चुअली में बहुत पेनीज़ होता है। इनफैक्ट अगर आपके वीडियोज़ 10,000 20,000 व्यूज़ भी करते हैं, तब भी वो एकदम पेनीज़ के बराबर है। वो कहीं से एप्रिशिएट नहीं कर सकता या आपको एक स्टेबिलिटी नहीं दे सकता है। लेकिन क्योंकि आप एज़ अ हॉबी पढ़ा रहे हैं या फिर आप फुल टाइम भी पढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे लगा यार मैं थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ इन क्रिएटर्स की। उससे फ़ायदा क्या होगा? क्रिएटर्स को तो एप्रिसिएशन मिलेगा, उनको विज़िबिलिटी भी मिलेगी। लेकिन सबसे ज़रूरी, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं चाय कोड पे, उन सभी को बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट एब्सोल्यूटली फ्री मिल सकता है। हाँ जी, आप चाय कोड पे ही यहाँ पे पीएचपी, डॉट नेट, स्प्रिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ओएस, डीवीएमएस सब कुछ यहाँ पे आराम से आप पढ़ सकते हो। हाँ जी, तो बस इसी के रिगार्डिंग एक इनिशिएटिव लिया है, एक थॉट प्रोसेस लिया है। हमेशा ऐसे थॉट प्रोसेस में, इनिशिएटिव में विज़न आपका बहुत ही अच्छा होता है स्टार्टिंग में बट फिर उसके बाद कुछ लोग आते हैं जो सिस्टम को गेम करने की कोशिश करते हैं, फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। फिर आप स्ट्रिक्ट लॉज़ लाते हो या फिर उस इनिशिएटिव को बंद कर देते हो, वो हम देखेंगे। अगर ऐसा होता है तो तब की तब देखी जाएगी। अभी तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। पूरे पैसे मेरी जेब से मैं लगा रहा हूँ, 20 लाख रुपीज़ का फंड। तो होपफुली अच्छा आउटकम अगर आता है तो विल कंटिन्यू इट, इन फैक्ट विल डबल द मनी। बट आपको मैं बताता हूँ इसके अंदर है क्या, कैसे काम होगा और कैसे चलेगा। तो ये है जी क्रिएटर फंड के हमारे नोट्स, कुछ छोटे से हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एक मैंने सोचा क्रिएटर फंड निकाला जाए जिसमें 20 लाख रुपीस साइड में रखे जाएँ और उन क्रिएटर्स को दिया जाए या फिर उन लोगों को दिया जाए जो कि वीडियो बनाने में मेहनत कर रहे हैं और वो पढ़ाना चाहते हैं। अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपसे आपका कोई चैनल लेना चाहता हूँ या आपसे कोई आइडेंटिटी लेना चाहता हूँ, बल्कि आपको आइडेंटिटी मिलेगी ही यहाँ पे। ना कि सिर्फ़ इतना, अगर आप फ्यूचर में चाय कोड पे नहीं काम करना चाहते या फिर वहाँ वीडियोज़ नहीं देना चाहते, तो भी कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको हेल्प करूँगा अपनी सेपरेट अकेडमी, सेपरेट स्कूल यहाँ पे एस्टैब्लिश करने में भी। उसमें भी मैं आपको हेल्प करूँगा स्टार्टिंग के इनिशियल फ्यू मंथ्स, ताकि आपको कोई बजट ना एलोकेट करना पड़े, ज़्यादा कोई फंड का इश्यू ना आए। वो सब मेरी तरफ से आपके लिए होगा। अगर आप उसके लिए भी मुझे रीच आउट करना चाहते हैं, तो मैं आपको खुद की एक अपनी अकेडमी भी वहाँ पे सेटअप और एस्टैब्लिश करने में हेल्प करूँगा। अब ये क्रिएटर फंड है क्या? क्रिएटर फंड पूरा रिवॉल्व करता है कंटेंट के रिगार्डिंग। कंटेंट बहुत ही डिफिकल्ट है आज भी क्रिएट करना, क्योंकि अच्छे टीचर्स इतने आसानी से नहीं बन जाते हैं। और स्पेशली जो टीचर अच्छे से सब्जेक्ट को जानते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और उसको पढ़ा भी सकते हैं, सब कुछ रिवॉल्व करेगा कंटेंट के रिगार्डिंग। अब कंटेंट के अंदर सबसे पहली चीज़ तो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि हाँ जी ये कैसे काम करेगा, तो ये काम करेगा यूट्यूब के कोलैब मोड में। अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब ने रिसेंटली कोलैब मोड इंट्रोड्यूस करा है, जहाँ पे मैं वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड करके आपको कोलैब मोड के लिए इनवाइट कर सकता हूँ, तो वीडियो मेरे चैनल पे भी होगा और आपके चैनल पे भी होगा। जितने भी लोग चाय कोड पे आएँगे वो ऑब्वियस सी बात है आपके चैनल को भी विज़िट करेंगे और देखेंगे कि हाँ जी, ये कंटेंट यहाँ से पढ़ा, तो आपको एडिशनल ऑडियंस ही मिलेगी जो कि एप्रिशिएट करेगी कि हाँ, आपने अपना कंटेंट बनाया है। सिर्फ़ इतना ही नहीं,
जितने भी बड़े एडटेक्स हैं, वहाँ पे सारे टीचर्स को आवरली बेसिस पे प्राइसिंग मिलती है पढ़ाने के लिए। वो लाइव क्लासेस में होता है अक्सर, बट मैं आपको वीडियो के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही प्राइसिंग यहाँ पे मैं ऑफ़र करूँगा आपको। जितना भी आप कहीं से भी पता कर लीजिए, जिस भी एडटेक में जो स्टैंडर्ड प्राइसिंग आपको पर आवर के बेसिस पे दी जाती है, हम आपको वीडियो कंटेंट के लिए भी उतना पे करेंगे। एंड ये निश्चिंत रहिए कि आपके पास प्राइसिंग बहुत अच्छे से अच्छा ही जाएगा। लेकिन अब ये सुनते ही सब लोग कहेंगे कि ठीक है यार, आवरली अगर पैसे मिल रहे हैं तो चलो हम भी बना लेते हैं। लेकिन बिल्कुल आप बनाइए, आप फ्रेशर हो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर सीज़न्ड यूट्यूबर हो तो भी मुझे कोई इश्यू नहीं है। आप आइए, मैं तो चाहता हूँ कोलैब करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब इम्पोर्टेंट क्या है मेरे लिए? इम्पोर्टेंट है ये 3 चीज़ें जो मैं कंटेंट में हमेशा एटलीस्ट चाय कोड पे हम हमेशा देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है कम्युनिकेशन। आपको सिर्फ़ पढ़ाना नहीं, आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। बहुत सारे लोगों की कैमरा पे आवाज़ ही नहीं निकलती है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अपने यूट्यूब पे 200 वीडियो या 500 वीडियो बना रखे हैं। अगर कम्युनिकेशन हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, तो सैडली हम नहीं काम कर सकते। हमें आप में भी इम्प्रूवमेंट चाहिए और आपका भी फ़ायदा है, और इम्प्रूव करके आइए, दोबारा से हम और फीडबैक ले सकते हैं उस पे। लेकिन कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। अब कम्युनिकेशन के बहुत सारे पार्ट होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है कि आप अच्छे से बोल पाएँ। कई बार आप अपना फेस दिखाएँ, ना दिखाएँ, उससे मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बट एटलीस्ट जो बोल रहे हैं आप, उसमें कॉन्फिडेंस है क्या? आप किसी को पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ बता रहे हैं, तो आपने कितना रिसर्च वर्क किया है, वो सब ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो है ऑडियो। मैं ये आज से नहीं 15 सालों से मानता आया हूँ कि कोई भी अगर वीडियो देख रहा है तो ऑडियो उसको अच्छा ही मिलना चाहिए। अब अगर आपने ईयरफ़ोन्स लगा लिए हैं और वो ईयरफ़ोन्स के माइक के भरोसे ही आप बैठे हैं कि इसी से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगा, नहीं, वो नहीं चलता है। उससे नहीं काम होगा। क्रिएटर फंड है, वहाँ पे अगर आपके पास एक पोटेंशियल है कि आप अपना पेमेंट भी ले सकते हैं, तो आपको ऑडियो गियर्स में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आप अपना कंटेंट जैसे बना रहे हैं वैसे बनाते रहिए। मुझे ऑडियो की बहुत वैल्यू है, बहुत ज़्यादा कीमत है। आप सिर्फ़ लैपटॉप खोल के वहाँ पे चीख रहे हैं और सोच रहे हैं मैक का माइक अच्छा है, मैं इसी से काम कर दूँगा, नहीं, सैडली ऐसे काम नहीं होता है। ऑडियो गियर्स अच्छे होने चाहिए। अगर ज़्यादा अच्छे ऑडियो गियर्स नहीं है, तो बहुत सारे एआई टूल्स हैं, आप अपना वीडियो वहाँ पे पॉलिश करके अच्छे से भेजिए। हमारे ऑडियंस जितनी चाय कोड है, उनका जो बार है वो बहुत हाई है। अगर मैं आपको वो हाई बार वाली ऑडियंस दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंटेंट में कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा। अच्छे से अच्छा ऑडियंस ऑडियो ही हमारी ऑडियंस डिज़र्व करती है, और वो ही हम यहाँ पे देंगे उनको। और थर्ड चीज़ है वैल्यू। अब ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ को कम वैल्यू या हाई वैल्यू कर रहा हूँ। बट जो भी आप कंटेंट बनाएँ, प्लीज़ उसके अंदर एक ही चीज़ ध्यान रखिए कि ये चाय कोड की ऑडियंस है, इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू डिलीवर कर दिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप वहाँ पे लीड कोड के भी 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी कर दिया है। क्या वो 10 क्वेश्चन अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं? किस सेंस में? आँख बंद करके कुछ भी नहीं कर देना है। एक चीज़ याद रखिएगा, खुद अगर तैयार होके हमेशा अपनी मम्मी से पूछेंगे कैसा लग रहा हूँ, वो तो कहेगी अच्छे ही लग रहे हो। लेकिन आपके उस अच्छे लगने से सामने वाले भी अच्छा लग रहा है, मतलब सामने वाला भी आपको अच्छा कह रहा है या नहीं कह रहा। मतलब कि बहुत सारा मार्केट में ऑलरेडी लीड कोड का कंटेंट है, बहुत सारा जावास्क्रिप्ट का भी कंटेंट है। बट फिर भी आप कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं जो किसी की लाइफ में कुछ अच्छा चेंज लेके आए। वो प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, मिनी प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, सेट ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट भी हो सकता है। बट एक्चुअली में वो वैल्यू ऐड करे, लोगों का कोई पेन पॉइंट सॉल्व करे, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो उसके रिगार्डिंग आप देखिए, और अच्छा-सा वैल्यू एडिशन को आप वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ेवर दीजिए। तो ये तो है पूरा काम कि कंटेंट कैसे होता है, कैसे कोलैब मोड में हम अपलोड करेंगे, उसके लिए आपको पेमेंट भी मिलेगा। पेमेंट के रिगार्डिंग एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, और कुछ प्रीरिक्विजिट्स भी है। एक प्रीरिक्विजिट्स इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। हम आपको पेमेंट तब ही कर पाएँगे जब आपके पास पैन कार्ड होगा, क्योंकि वो टीडीएस वगैरह थोड़ा-सा टैक्सेशन का इश्यू होता है, आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि जितना भी आप पेमेंट बोलेंगे, आपको थोड़ा उससे कम ही मिलेगा, क्योंकि बाकी का पेमेंट आपके पैन कार्ड के ऊपर जमा होता है और आप बाद में उसको क्लेम कर सकते हैं। खैर, वो मैं आपको बाद में समझा भी दूँगा। बट आपको सिर्फ़ एक ईमेल करना है team@chaiCode पे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे होना चाहिए रिगार्डिंग अ, ये कंटेंट क्रिएटर फंड या फिर कंटेंट क्रिएटर अपॉर्च्युनिटी कोलैबोरेशन। अगर ये सब्जेक्ट लाइन अच्छे से इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि जितने भी आप ईमेल करते हैं team@chaiCode, वो टिकट्स में कन्वर्ट होते हैं, और ये एक टीम यहाँ पे बैठी है जो उनको देखती है। उन टीम के अंदर भी सेग्रीगेशन है कि कुछ लोग जो स्टूडेंट्स क्वेरी है उनको सॉल्व करते हैं, कुछ लोग जो है इस कंटेंट क्रिएटर प्रोग्राम पे रहेंगे। तो अगर हमें सब्जेक्ट लाइन वहाँ पे प्रिसाइज़ली नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, ईमेल मिस होने के चांसेज़ हैं आपके। दूसरा है ड्राफ्ट इम्पोर्टेंट है। ड्राफ्ट से मतलब है जो आप ईमेल लिखेंगे, बस ऐसा नहीं है कि सेंडिंग दिस उससे तो ऑब्वियस सी बात है रिजेक्शन ही आएगा।
अगर आप इस अपॉर्च्युनिटी को इम्पोर्टेंट मानते हैं, तो आप अपना नाम, कौन हैं, क्यों आप पढ़ाना चाहते हैं, क्या आप पढ़ाना चाहते हैं, क्या इससे वैल्यू ऐड होगी, वो सारा ड्राफ्ट में आप लिखेंगे कि आप इससे क्या करना चाहते हैं। क्योंकि ड्राफ्ट के अंदर, फर्स्ट ईमेल के अंदर आप अपना सैंपल वीडियो ही भेजोगे। 10 मिनट का भी हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है। अगर आप सीज़न्ड यूट्यूबर हो तो 1 घंटे का भी हो सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उसके साथ में जो आप सैंपल प्रूफ भेज रहे हो, जो वीडियो प्रूफ आप यहाँ पे भेज रहे हो, उसके साथ ड्राफ्ट होना चाहिए कि क्या करना चाह रहे हैं, कैसे स्टूडेंट को वैल्यू ऐड करेंगे, कितने आवर का टेंटेटिव कंटेंट हो सकता है, 2 आवर, 3 आवर, 10 आवर, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। हमारे पास बहुत फंड का बजट है। आप 2 आवर, 10 आवर जो भी आप भेजना चाहते हो, वी आर ऑल ओपन फॉर इट। और इस पूरे साल में मैं तो चाहूँगा ही कि पूरा का पूरा फंड खत्म हो, ताकि हम अनाउंस कर पाएँ कि हाँ जी, इतना हमने क्रिएटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है चाय कोड पे। अब इम्पोर्टेंट चीज़ कैसे अप्लाई करें? आई थिंक ये आपको समझ में आ गया है कि team@chaikode पे करना है, पेमेंट लेने के लिए पैन कार्ड होना ज़रूरी है और ये 3 चीज़ों का ध्यान रखें, सब्जेक्ट लाइन, ड्राफ्ट और वीडियो प्रूफ होने ही चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि आई हैव नेवर क्रिएटेड वीडियो। अगर आपने कभी वीडियो नहीं क्रिएट करा है, तो आई थिंक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कम्युनिकेशन पे और कमांड करने की। लीस्ट क्या होगा? वीडियो नहीं बनेगा, बट एटलीस्ट थोड़ा कम्युनिकेशन के बारे में ही सीख जाओगे। इंटरव्यूअर को जब एक्सप्लेन करोगे, तब भी काम ही आएगा, है ना? तो खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपने कभी वीडियो नहीं बनाया तो ट्राई करके देखो। हो सकता है आपने कभी किसी फ्रेंड को पढ़ाया हो, कॉलेज में पढ़ाया हो, स्कूल में पढ़ाया हो, तो वहाँ पे कुछ फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान तो कुछ है नहीं। तो ट्राई कर लो, अगर बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, जो कर रहे थे पहले वो करते रहो। तीसरा है कि मेरे पास ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है। देखिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं है कि आप ऑलरेडी एक कंटेंट क्रिएटर हैं या फर्स्ट टाइम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। सब कुछ डिपेंड करेगा आपके उस फर्स्ट वीडियो पे जो आप मुझे भेजोगे। अगर वो सक्सेसफुल होता है, ऑल गुड, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, जो जीवन में कर रहे थे वो करते रहिए। अब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि आई डोंट वांट टू गिव माय कंटेंट। मैं अपना कंटेंट चाय कोड को नहीं देना चाहता। अगर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं यार, चिल करो। पहले भी तो अपलोड कर ही रहे थे अपने यूट्यूब चैनल पे, अपना पहले काम कर ही रहे थे। इस वीडियो को टोटली इग्नोर कर दो, चाय पियो, चिल करो, इतनी सी कहानी है। तो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और एक एम्बिशियस अपॉर्चुनिटी मुझे लगा कि मुझे क्रिएटर्स को देनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जितना भी जो भी सब है यहीं से, यूट्यूब से और यहीं सब से आया है और यहीं पे वापस भी जाना चाहिए काफ़ी हद तक। तो मैंने सोचा ठीक है यार, एक छोटा सा अमाउंट हम भी यहाँ पे एक कर सकते हैं डोनेट। वैसे तो हम बहुत करते हैं, मास्टर जी पे बहुत सारी टी शर्ट्स गिव अवे करते हैं। अ, अब तो हमने यूट्यूब पे भी क्विज़ेज़ स्टार्ट कर दिए, वहाँ पे भी हम बहुत सारी टी शर्ट्स वगैरह ये सब गिव कर रहे हैं। बट एक सही मायने में एक जो कैश अपॉर्च्युनिटी जाती है, उससे बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। लाइफ कई लोगों की बदलती है। हो सकता है आपके लिए भी एक अपॉर्च्युनिटी रहे। बट उन 3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है, ऑडियो इम्पोर्टेंट है और वैल्यू। स्टूडेंट्स को वैल्यू दीजिए चाय कोड पे। हम चाहते हैं कि और भी कंटेंट क्रिएटर्स आएँ और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कोलैब में होगा तो हमारे साथ में आपका चैनल भी एक्सपोज़र में आएगा। अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। अभी तक तो मुझे सब अच्छा ही लग रहा है इसमें, जिस हिसाब से हमने प्लान किया है। बट यू नेवर नो, चीज़ें तो सब अच्छे के लिए स्टार्ट होती है। कैसे-कैसे सिस्टम क्या होता है, कैसे वक़्त बदलता है, क्या चीज़ें होती हैं, उसको तब की तब देखेंगे। अच्छा अगर चला तो नेक्स्ट ईयर वापस से रिपीट करेंगे और ज़्यादा फंड के साथ रिपीट करेंगे। अगर नहीं होता है तो एक्सपेरिमेंट मान के यहीं पे रख देंगे। अब आपके ऊपर है सब कुछ। तो प्लीज़ अपने फ़ेवरेट क्रिएटर्स या छोटे यूट्यूबर्स जो हैं, छोटे तो नहीं बट हाँ, उनके पास अभी वो नंबर्स नहीं हैं बड़े, तो उनको भेज दीजिएगा। अगर आप बनना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, आ जाइए। और हाँ, हो सकता है ईमेल्स वगैरह इनके रिप्लाई थोड़े से लेट होते जाएँ। तो डोंट वरी, मे बी दोबारा से ईमेल शूट कर दो, मे बी डीएम कर दो ट्विटर या स्पेसेस, लाइव में जब आता हूँ तब याद दिला दो। क्योंकि टीम के पास पहले ईमेल जाता है, वो फर्स्ट वैलिडेशन चेक करती है, देन मेरे पास आएगा, देन मैं वैलिडेशन सारे चेक करूँगा कि सही मायने में हम सही आदमी के साथ एसोसिएट हो रहे हैं क्या। तो थोड़ा-सा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और ऐसे प्रोजेक्ट को लेके अब नर्वसनेस आ जाती है, क्योंकि कई बार बहुत सारे पैसे खर्च भी हो जाते हैं और कई बार वैल्यू नहीं मिल पाती, बट ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, तो बस यही था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।